हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पैसिव के बारे में। और इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बिहार इंटरमीडिएट के एग्जाम में इससे पहले पूछा गया है, स्पेशली वॉइस के क्वेश्चंस को, जहां आपको कहा जाता है एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए और पैसिव सेंटेंसेस को एक्टिव में चेंज करने के लिए हम लोग उन क्वेश्चंस को आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहले प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कहा गया है स्टूडेंट्स को एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। यहाँ मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, एक तरीका सिखाऊंगा जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आप जैसे मैंने जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को एनालाइज किया है उसमें मैंने ये पाया कि जो ऑप्शंस है चार, उस चार ऑप्शंस में से राइट आंसर पता करने के बजाय अगर आप ये करो, रॉन्ग आंसर्स को पता करके एलिमिनेट कर दो कि हटा दो उसे कि ये नहीं हो सकता, तो राइट आंसर वैसे ही बहुत आराम से निकल जाता है। क्योंकि मैं पैसिव के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होता है, एक्टिव से पैसिव बनाने, एक्टिव का स्ट्रक्चर्स आपने टेंस पढ़ा होगा, पैसिव का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो आपको याद होगा। अगर उतना आपको याद है तो यकीन मानिए इस वीडियो में बहुत आराम से आप आंसर उसको यूज करना और उसकी मदद से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है उसे सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो सेंटेंस है यह आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। देख के पता चल रहा होगा आपको कि ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग बना लेंगे। स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान है तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप राइट ऑप्शन को पता कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपने इन ऑप्शंस में वैसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें शैल विल हो, बी हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, और जिसमें वो ऑप्शन नहीं है उसे एलिमिनेट कर दे, है ना। जैसे कैन नॉट, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें शैल विल है ही नहीं, कैन है। वुड, ये कहां से है पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। हैड, मैं इस ऑप्शन डी की बात कर रहा हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। अब मुझे सिर्फ इस बेस पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद था, इसकी मदद से मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसका राइट आंसर क्या है, सी, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी हैज लर्नड हर लेसन्स, ये क्वेश्चन है ना। आपको बार बार सिखाया गया होगा कि टेंसेस को पहचानना। वाक्य को अगर आप देख के उसका टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यकीन मानिए आधा काम आप का हो चुका है और बहुत आसानी से आप पैसिव चेंज कर पाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पहले आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, जिसमें बीन V3 नहीं है या हैज नहीं है, हैव नहीं। तो आप यहां देख लें, इसमें बीन V3 नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हर लेसन हैज बीन लर्नड, ये तो है, इसमें हैज बीन है। अब ये हो सकता है, लेकिन मैं अभी OMR में इसे मतलब सर्कल नहीं करूंगा, इसे वो नहीं करूंगा, टिक नहीं करूंगा। मैं बस ये मान के चलता हूँ ये हो सकता है ना। ये हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीन नहीं। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें भी बीन है। अब मेरे पास दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। हर लेसन हैज बीन हो सकता है, हर लेसन हैव बीन हो सकता है। अगर आपने टेंस को ठीक से पढ़ा तो आपको पता होगा जो प्लुरल होता है ना, उसके साथ हैज का यूज नहीं करते, हैव का यूज करते हैं। तो ये यहाँ होगा क्या, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय, और यहाँ पे हर होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डी। आप ध्यान रखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक किया जा रहा था कि आप हर लेसन्स के बाद हैव का यूज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैट इज ईटिंग द फिश, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। तो आप तो सबसे पहले पहले इसमें देखिए, द फिश इज बीइंग, स्ट्रक्चर क्या लिखा था मैंने, एक मिनट लिख देता हूँ, इजएमआर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्ट। अब आप ऐसा क्वेश्चन इसमें से हटाएं जिसमें इजएमआर है, सॉरी जिसमें बीइंग नहीं है। ये हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इसमें बीइंग नहीं। ये हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इसमें बीइंग नहीं। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सही आंसर कौन सा आपका, ए। क्यों, क्योंकि इसमें बीइंग है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एलिमिनेट करके, एलिमिनेट करने का मतलब हुआ कैसे आप ऑप्शंस को हटा के राइट ऑप्शन तक आराम से पहुंच सकते हैं, है ना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्शा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मार्शा इज रीडिंग ए नॉवेल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगेन, उस ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें बीइंग होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये है ना स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर याद है, आप देखें इसमें बीइंग ये है, नहीं हो सकता, इसमें बीइंग नहीं।
ये हो सकता, नहीं हो सकता, ये हो सकता, नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन ही है, ठीक है। वाई डू यू टेल ए लाई? अगर आपने टेंस पढ़ा है और आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना आता है, आप बहुत आराम से कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। अब सिंपल प्रेजेंट का डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पहले आप इज एम आर और सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढे, है ना। अब इसमें क्या है, बीइंग, ये तो नहीं हो सकता, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए। क्या इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इज एम आर है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इज एम आर भी चाहिए है, फिर सब्जेक्ट लाई भी है, बी भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये भी है, टोल्ड भी है। उसके बाद आई एम सॉरी, डब्ल्यू एच वर्ड है, इज एम आर है, सब्जेक्ट है, उसका बी है। तो बी क्या इसमें, इसमें कहीं पे देखिए आप, बी है नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर बचता कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। व्हाई इज लाइट टोल्ड बाय यू। आई हैव टू टीच इंग्लिश। टेंस के बाद जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे, हैव टू और बी टू का स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे। बी टू का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव टू का, सॉरी ये हैव टू पे है, हैव टू का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें देख लें, हैज हैव के बाद टू बी क्या है, इसमें है क्या, टू बी भीतरी, इसमें है क्या टू बी भीतरी, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। एक ही ऑप्शन ही है जिसमें टू बी भीतरी है, तो फिर वही होगा। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं सेंटेंसेस को एलिमिनेट कर रहा हूं। एलिमिनेट करने का मतलब हुआ कि कैसे मैं उसे हटा के पता कर रहा हूं कि राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। मैं अब पैसिव से एक्टिव की तरफ चलता हूं। आप याद रखेंगे, जब एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो हम कर रहे थे ना, हम लोग किसका स्ट्रक्चर पता कर रहे थे, पैसिव का। अब जब पैसिव से एक्टिव करेंगे तो हमें किसका स्ट्रक्चर ध्यान करना होगा, एक्टिव का, जो टेंस में आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। वाज वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपको अगर याद होगा, ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। और ये बाय हुम है, इसका मतलब क्या होगा, हु से शुरू होगा, है ना क्वेश्चन। और हु से सेंटेंस सिंपल पास्ट में क्या बनता है, हु के बाद डू डज, सॉरी हु के बाद डिड का यूज होता है क्या, नहीं होता। हु के बाद सीधा क्या यूज करते हैं, वी टू यूज करते हैं, है ना। तो आप देखें इसमें वी टू कौन सा है, ये तो हैज, तो सिंपल पास्ट में पॉसिबल ही नहीं। वी फोर पॉसिबल ही नहीं, इसमें V4 पॉसिबल ही नहीं है। फिर कौन सा होगा, हु किल्ड द बर्ड। आप देख रहे हैं ऑप्शन इतना आसान है कि बहुत आराम से हटा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। द नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, सिंपल फ्यूचर। टेंस पहचाना, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। सिंपल फ्यूचर का एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, ये होता है ना एक्टिव। आप याद रखेंगे, जब आप पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं तो एक्टिव का स्ट्रक्चर याद करेंगे, और जब आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर ध्यान करेंगे, ठीक है। इसमें पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं तो हम लोग एक्टिव का स्ट्रक्चर याद करें, मतलब टेंस में जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो सकता है, नहीं, इसका सब्जेक्ट आई होना चाहिए, इसमें है ही नहीं। हैड कहां से आ गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है। नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय आई, ये तो कभी पॉसिबल नहीं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ये राइट ऑप्शन क्या है, बी है। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, आपको पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, एक्टिव का। क्योंकि एक्टिव में चेंज करना है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो याद रखें, जब आप बाई के बाद कोई सब्जेक्ट अगर आपको पैसिव में नहीं मिलता है तो उसका सब्जेक्ट एक्टिव में क्या होगा, समवन। फिर से दोबारा दोहराता हूँ, बाई अगर कोई पैसिव का वाक्य है और उसमें बाई के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है और उसे एक्टिव में चेंज करने के लिए कहा गया, तो आप ये मान के चले कि उसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, समवन से शुरू होगा, ठीक है। अब समवन से तो सब कुछ शुरू है ना, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में समवन के बाद क्या आना चाहिए, हैज है। ये मी कहां से आया, पॉसिबल ही नहीं। हैड होगा ही नहीं, ठीक है। विल कहां से आया, पॉसिबल ही नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन। अब देख पा रहे हैं कैसे हम लोग एलिमिनेट करके आंसर निकाल रहे हैं। अगेन, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, पैसिव है। एक्टिव में ये होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब टॉम को क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए उसका वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं पॉसिबल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं पॉसिबल, फिफ्थ फॉर्म नहीं पॉसिबल, डी होगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉसिबल है, V4 नहीं पॉसिबल, V2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। विल कहां से आया, होगा ही नहीं, तो फिर होगा कौन सा। आप देख रहे हैं, आप हटाइए कि ये नहीं हो सकता, फिर आपको राइट ऑप्शन खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। दिस बुक विल बी बॉट बाय सीता, सिंपल फ्यूचर। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, शैल विल और V1 और ऑब्जेक्ट। आप देख लें किसमें है,
वी टू पॉसिबल ही नहीं है, हैड टू ये कहां से आ गया, मस्ट हैव संभव ही नहीं है, सीता विल बाय द। अगर आपने पैसिव को थोड़ा सा भी पढ़ा है स्ट्रक्चर को, आप बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये मेथड आपको काम आएगा, आप इसकी मदद से राइट ऑप्शंस को पता करने में सक्षम होंगे। थैंक यू, और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।